हेलो दोस्त। कई लोगों की क्वारी आ रही है कि एलपी सीबीटी 2 पार्ट बी और इलेक्ट्रीशियन के लिए और बीएचपीसीएल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए कौन सी बुक अच्छी है और कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ मैं बुक के लिए दो रास्ते बता रहा हूँ, नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बुक आप शॉप से खरीद सकते हैं, जिसका मैं नाम बताऊंगा। दूसरा, आपका लिंक अवेलेबल है इसके डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ध्यान दें ये अमेजन का एफिलिएट है, जिससे कर सकते हैं पेड प्रमोशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन के और वायरमैन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और एक के मेहता, यहाँ पे के मेहता है, साथ में एक बुक बहुत पुरानी है, यानी 2009 का एडिशन है। और मैं रेफर करूंगा कि आप 2016 का लीजिएगा, और उससे जो लेटेस्ट मिले उसको लेना है आपको। और इसमें अभी एक बुक मूर्ति, जीवी मूर्ति भी राइटर ऐड हो गए हैं। जीवी मूर्ति इसमें राइटर ऐड हो चुके हैं, जिससे आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और इस बुक के लिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा, जो आप ये बुक है इसके लिए आप सबसे बढ़िया तरीका है बुक इंस्टॉल से खरीदिए, जिससे आप अपनी सिलेबस पहले मिला लें। और अमेजन पे आप जाएंगे तो थोड़ा आपको सारी चीज क्लियर नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए इस बुक का बुक शॉप पे अभी जाएंगे तो प्राइस इसका है 1056, इसका आरएस है। अगर यहाँ से खरीदेंगे तो अभी के डेट में 533 रुपये, शायद 50% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके कारण से ये आपको ये बुक कितनी में मिल जाएगी। तो चलिए, ये जो भी बुक है राइटर है, राइटर के नाम के मैंने जी मूर्ति एक लिख दिया था और के मेहता। और इस बुक का पब्लिकेशन है एशियन लिखा हुआ मिलेगा। और इस बुक की आप डिस्क्रिप्शन और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस रहेगा आप अपने हिसाब से लीजिए। और कुछ लोगों को कहीं अगर रूरल एरिया में है जिनको बुक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए, इस बुक के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि कैसे कैसे इस बुक में आपको पढ़ना है, जिससे आप अच्छी तरह से इसको कंपाइल कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस बुक में क्या है। सबसे पहले मैं इसको दो भाग में बांटता हूँ, थ्योरी है और दूसरा आपका टेस्ट, या पहले कह सकते हैं असाइनमेंट प्लस टेस्ट कुछ एमसीक्यू है। तो इस टाइप से इस पैटर्न को है। तो इस पैटर्न में एक बार इसमें दिखा दूं कि कैसे अगर कोई भी चैप्टर होगा तो शुरू में आपका चैप्टर होंगे, जो भी आपको करिएगा तो शुरू में यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर होगा, और लास्ट में इसके आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा हर चैप्टर के लिए, कुछ चैप्टर का, जैसे देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स टू द आंसर, इस टाइप से है। तो ये बुक आप मैं एक बार दिखा दे, जैसे टूल के बारे में है। उसके बाद चैप्टर 2 में अगर जाएंगे तो यहाँ देखिए चैप्टर 1 में ही मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, करीब 70-75 हर चैप्टर से दिया हुआ है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आपका रेजिस्टेंस वगैरह एमसीक्यू हो जाएगा। तो ये चैप्टर है, इसको मैं ज्यादा नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, हम अपनी सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए, थ्योरी में आप जाएंगे तो आपको दो चीज क्लियर होगा। थ्योरी आप इस बुक से पढ़ेंगे तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट से 20% प्रश्न यहाँ से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं एमसीक्यू पढ़ लेता हूँ तो क्या मेरा पूरा सिलेबस पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो 20% आपको कंसेप्ट से आता है। जैसे मैं एग्जांपल एक लेना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस बराबर पी एल बाई ए, रो है, सॉरी, रो एल बाई ए। अब इस कंसेप्ट में देखिए क्या है, यहाँ से एमसीक्यू कुछ पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको 5 एमसीक्यू बन जाएंगे। कैसे? आर दिया हुआ है, रो निकालना है, एल निकालना है, ए निकालना है, इस टाइप से। अगर चारों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 5 प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा। यानी 4 में से 3 क्वांटिटी दिए हुए रहेंगे, आपको चौथा पता करना होगा, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये होता है, इसे बोलते हैं कंसेप्ट। दूसरा आपको यहाँ से बनेगा न्यूमेरिकल प्रश्न। तो आजकल देखते हैं सीबीटी 2 की बात मैं कर रहा हूँ। सीबीटी 2 में आपको एलपी के लिए 10% से 15% प्रश्न न्यूमेरिकल होंगे। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। और ये न्यूमेरिकल जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे बनने वाले नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 से प्रश्न पढ़ने के लिए आपको ये थ्योरी वाला पार्ट कवर करते हैं।
तो थ्योरी वाले पार्ट को कवर करेंगे तो 20% यहाँ से और 15% लगभग यहाँ से, यानी कह सकते हैं 30 से लेकर 35% प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। उसके बाद हम टेस्ट और एमसीक्यू की बात करते हैं। इसमें एक टेस्ट सीरीज की क्यू बैंक भी आता है, अगर कहीं से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाए, और एशियन का भी क्वेश्चन बैंक आता है, वो भी आप खरीद लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ से प्रश्न आते हैं 70 से 75%, लगभग कह सकते हैं 70% एवरेज मान लेते हैं, तो 70% यहाँ से होता है। और इसमें आपको करना होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप किससे द्वारा कर सकते हैं, या तो अपने सेल्फ कर सकते हैं या कहीं कंप्यूटर पे जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मेहता वाले जो बुक की बात किया, उसमें मैंने अपने से किया था, तो यहाँ से 30 से 35 हो रहा है। तो इस बुक में आपको कितने प्रश्न मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 25% प्रश्न मिल जाएंगे, जितने 25% सॉरी कर रहा हूँ 75% प्रश्न, यानी आपका प्रश्न यहाँ से 30 और 35 आ रहा है, तो 30 का 21, 22 और 23 प्रश्न केवल मेहता के बुक में मिल जाएंगे। 23 क्वेश्चन का है, इस बुक में मिल जाएगा। इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत एग्जामों का मैंने पैटर्न देखा, इसलिए बोला। और यहाँ से 70 में से अगर कहें तो 70 का 70%, यानी अगर यहाँ 70 प्रश्न आते हैं तो 49 से लेके 50-55 तक प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक है। तो आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 50, यहाँ पे 23, 50 प्लस 23 टोटल कहें तो आपके पास 73 क्वेश्चन, यानी 70। अगर 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से 73 प्रश्न लगभग इस बुक से आएगा। हमारा पर्सनल अनुमान है, बाकी रेलवे का पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है, और इस बार नई पैटर्न है, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको इसके अलावा भी बुक को प्रिपेयर करना है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिलेबस की थोड़ी सी छोटी छोटी टॉपिक आपको बता देते हैं, कौन से टॉपिक आपको इस बुक में सबसे अच्छी दी हुई है, जिसको आपको कवर करना है। तो मैंने सारी बुक में लिखा है, तो इसमें 20 या 22 चैप्टर है, और कुछ छोटे चैप्टर को अलग अलग कर दिया गया है, किसी चैप्टर को एक ही को कंबाइंड करके किया गया है। तो यहाँ पे आप बेसिक इलेक्ट्रिक वाला देखेंगे, यहाँ से टॉपिक आता है, जो मैंने वीडियो बना के आपको बता ही दिया है इसके टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आपका कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर, यहां से भी प्रश्न आते हैं। तीसरी की बात कहें तो आपको तीसरी से टॉपिक देखना है, इसमें आप देखना है कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इससे भी प्रश्न आता है। और इंडक्टर में खास करके सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस टॉपिक से आता है। और बाकी में आरएलसी सर्किट, अगर एसी सर्किट में इसी को ले जाएंगे तो आरएल, आरसी, आरएलसी सर्किट से कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक है यहाँ से। और इसके बाद अगर अलग अलग कहेंगे तो फिर मोटर, तो अगर मोटर को भी अगर डिवाइड करना चाहें तो मोटर सबसे पहले आपका आता है डीसी में, और दूसरा एसी में। डीसी में भी अगर मोटर नहीं, मशीन, थोड़ी सॉरी मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, मशीन की बात करते हैं। चैप्टर अलग अलग इसी का हो जाएगा। तो मशीन में अगर डीसी में करेंगे तो जनरेटर आ जाएगा और मोटर आ जाएगा। एसी में करेंगे तो सिंगल फेज मोटर आ जाएगा, सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और इसके बाद अल्टरनेटर। तो ये 7 टॉपिक है। यहाँ से ये सबसे ज्यादा प्रश्न ये टॉपिक रहता है, और इस बुक में इसको अच्छे से समझाया गया है मशीन के टॉपिक को, कि किस तरह से आपको करना है एक एक पार्ट। उसके बाद अगला मशीन का ही पार्ट अगर कहें या अलग कह सकते हैं, ये एक अगला टॉपिक होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसी भी एग्जाम का 5% प्रश्न को कवर करता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो ट्रांसफार्मर को आपको बढ़िया से कवर करना चाहिए, कोर से लेके टेस्टिंग, टेस्टिंग से लेके फंक्शन, फंक्शन से लेकर न्यूमेरिकल। तो जो हमने पहले न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बताया था वो भी यहाँ से आ सकता है। सेल एंड बैटरी से आता है, सेल से आपको प्रश्न मिल जाएंगे और बैटरी से प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद अर्थिंग से प्रश्न आता है, और ये कई बार सेफ्टी से मिला हुआ रहता है। आप अर्थिंग का प्रश्न कई बार देखेंगे तो मिला हुआ रहेगा, तो उससे। और उसके बाद अगर कहें इसमें तो रेक्टिफायर कन्वर्टर, रेक्टिफायर
और कन्वर्टर से भी प्रश्न आते हैं। तो ये बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इस बुक में ये सारा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे कि ये मैं कहीं और से लाके बता रहा हूँ, ये इस बुक में ये टॉपिक है और आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद वाइंडिंग से प्रश्न आता है, वाइंडिंग में पोल पीच वगैरह से आता है, ये प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से कहें तो इल्यूमिनेशन से एक आध परिभाषा पूछ लिए जाते हैं। इल्यूमिनेशन यानी लाइट से रिलेटेड जो होता है उसका भी आ जाता है। और इसी में अगर कहें टॉपिक में देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो तीन प्रश्न यहाँ से जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से भी आपका प्रश्न होता है, जिसमें आपका डायोड, रेजिस्टेंस मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, इस टाइप से टॉपिक होता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक इसमें आता है, एक टॉपिक में इसमें आपको बता दूं, आपका आता है वाइंडिंग, इंसुलेटर, रेगुलेटर। उसके बाद आप कहें तो इसमें एक कौन सा, हाँ सबसे बड़ी टॉपिक छूट रही है, ट्रांसमिशन। मैं बड़ा लिख दूं, कुछ लोग कहेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ी पार्ट है। और PHCL वाले के लिए तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है। यहाँ से करीब करीब 15 से 20% प्रश्न उनके लिए आएगा। और ये हो, इसमें भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, जिसमें स्विच गियर होगा आपके पास, स्विच गियर। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं रिले पूरी पढ़नी होती है। इसके बाद सेफ्टी भी इसमें पढ़ना होता है, केबल भी पढ़ना होता है आपको। केबल भी ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल दोनों पढ़ने होते हैं अंडरग्राउंड के लिए। और इंसुलेशन भी पढ़ना होता है यहाँ पे। इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन में जितने मटेरियल लगते हैं, टावर पढ़ना होता है। इस टाइप से टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है। इसमें AC ट्रांसमिशन एंड DC ट्रांसमिशन भी पढ़ना होता है। इसमें कन्वर्टर वाला पार्ट भी कोई बार आ जाता है, AC से DC कन्वर्टर लाइन के लिए, और इसका एडवांटेज भी आ जाता है। तो इस टाइप से टॉपिक देख सकते हैं। सारा टॉपिक जो मैंने बोला है, अगर लगता है कि ये टॉपिक आपका सिलेबस में है, तब आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। इस बुक में ये सारा टॉपिक दिया हुआ है, और मैं कहूँगा कि इसको आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए बेटर है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ITI में बुक ऑलरेडी ले रखा होगा, वो बुक भी सफिशियंट है ये सिलेबस के लिए, बशर्ते आपका पढ़ने का तरीका सही हो। थैंक यू।